सभी मित्रों को राधे राधे। शक्ल देख के लग रहा होगा कि अभी सो के उठी हूँ। दैट इज़ ट्रू। रात में नींद नहीं आती है। एक तो तबीयत के चक्कर में 50 का रन होता है, बट फिर भी सुबह 6:30 बजे उठ के रात्रि को काढ़ा बना करके दिया। अभी बजे सुबह के 8। अब जा रहे हैं उनको साबूदाने की खीर बना के देने के लिए। ये रखा है तुम्हारा साबूदाना। कल जो मैंने बनाया था अपने लिए खीर, वो क्या कहते हैं तुम्हारी खिचड़ी, उसी का। तो अब इस साबूदाने को दूध में पका करके उसमें थोड़े से मेवे शेवे डाल करके खीर बना के उनको दे दूँगी। लगे हाथ में आलू काट कर दूँगी, क्योंकि पति की रात में ही कल डिमांड आ गई थी कि मुझे कल चाहिए रात में तुम्हारा वो आलू की भुर्जी और पतला वाला पराठा, जबकि रोज़ मैं उनको यही बना कर देती हूँ, बट फिर भी। और कल रोटी नहीं बनाई थी तो रात में कह रहे हैं हमें भी तो रोटी खिला दो। जब बना के रखो तो रोटी खानी नहीं होती है। बहन तो यही हाल है। चलो कार कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। नींद आ रही बहुत तेज से। काट के रख दिया है, छील करके कढ़ाई धुल के रख दी है। खीर बन गई है। दूध और केला निकाल के बाहर रख दिया है कि ब्याह के बनाना शेक बना के दूंगी। अब जा रही हूँ घर पे होममेड स्पा करने के लिए। कैसे करती हूँ दिखाती हूँ, बने रहना। मुँह मत देखो, नींद आई तो क्या करूँ। चाय बन चुकी है, चाय छानने जा रही हूँ। यहाँ पे दूसरे के चक्कर में मिक्सर लाके अलग करना पड़ता है। मतलब अभी इतना सब कुछ मैसी है कि मैं क्या बोलूँ आपको। और आई कांट हैंडल इट, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है और इतना ऑलरेडी काम होता है, जूस बनाना, ये करना, वो करना। तो तुम्हारे को चाय दे करके आलू छौंक करके अनाज छिल कर रखूंगी, मौसमी छिल कर रखूंगी, जिससे कि जूस बना सकूं। और फिर क्लास स्केड्यूल करूंगी, पढ़ाना भी है, कमाना भी तो जरूरी है भाई। 80 की लगा रहे हैं समय हम। हाँ हाँ, नहीं हो रहा। भैया ने कुछ बोले थे, भैया को तो पता थोड़ी है कुछ दुनिया के बारे में। 80 नहीं हो पा नहीं 80 और ये 50, 130 रुपए हो गए। और एक गेंदी दे दीजिए। सुबह सुबह काहे नहीं अपनी बहू नहीं करा रहे हैं। कुछ नहीं है बहन जी, बात मानो, आप समझो मेरी बात। चलो 160 रुपए दे रही हूँ, एक गेंदी दीजिए। 160 रुपए दे रही हूँ। 170 रुपए देना। चलो 160 रुपए। 25 रुपए गए मैडम जी, ऐसी भैया बात चीटिंग नहीं करते, चीटिंग नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, चीटिंग नहीं करते कोई भैया, बात नहीं। चीटिंग देखो नहीं, चीज चीटिंग भी तो नहीं। है, ऐसी बात नहीं। आप किसका कमाना है? हाँ, हमसे नहीं कमाना तो किससे कमाना है। 170 160 रुपए नगद। नारायण की तरह एक बार बोल दिया तो पहलवान की तरह मेरी जबान पलटती नहीं है। ATM पर 160। और भी नए पौधे लाइएगा। 160। हाँ, करी का पत्ता कितने का है? कड़ी का पत्ता है 60 रुपए का। एक वो वाला आता है जिसमें स्नेक प्लांट में आता है ना, पीले पीली होती है किनारे उसकी, वो कितने की आती है? कितने की? 120 क्या पड़ेगा? कड़ी पत्ता ये है, कड़ी पत्ता है, बेलपात्र भी है, पत्थर चिट्टा भी है मेरे पास। चलिए अभी तो जितना है पहले उतना ही लगा लें। बहुत पौधा लगा है, वो देखिए ऊपर, आप देखिए पहले। अरे एक कड़ी पत्ता भी लगा लो। अरे कड़ी पत्ता क्या लगाए, कड़ी पत्ता तो ऑलरेडी सब लगा हुआ है। वो देखिए झुआ भर लगा हुआ है, फूल पौधा एक दो नहीं लगा हुआ है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसके बगल में एक रैक रखी है, वो पौधे पौधे से बालकनी भरी है। स्नेक है आपको? हाँ, बाकी स्नेक प्लांट तो मेरे पास है, वो किलर देखिए, है। वो तो स्नेक प्लांट रखा हुआ है। तैयार हो चुके हैं हमारे आलू। अब आटा मार के रख देती हूँ। पति देखो खाने हैं पराठे। और इतनी विडम्बना है ना, इतनी विडम्बना है, जब तो मुंह बना के बैठे रहो तो बोलेंगे मुंह बना के बैठी रहती हूँ। अभी नंद का फोन आया तो भांजी से बात करी थी। आई वॉज लॉफिंग, तो चिल्लाना शुरू कर दिया कि तेरे हंस क्यों रही हो, व्हाट शुड आई डू। हाँ, करना क्या चाहिए? पति अगर अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। पति मेरा खुद रूढ़िवादी हो चुका है। उसका दिमाग 90, कहते हैं ना 90 की जनरेशन के लोग होते हैं ज़्यादा सफ़र करते हैं, वो खुद ही अभी सब बाहर नहीं निकल सके। अरे भाई यार, अब की वाइफ अगर आपके पेरेंट्स का ख्याल रख रही है, उनको खाना पीना टाइम पे दे रही है, तो दैट इज़ गुड ना। मतलब वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। शुड नॉट लव, शी शुड नॉट स्माइल, शी शुड नॉट थिंक अबाउट हरसेल्फ। व्हाट इज दिस? लेकिन है यही है इन लोग का। तो स्केड्यूल हो चुकी है, भुजिया बन चुकी है, चावल दाल बन चुका है, पराठा सेकना बाकी है। अब जा रही हूँ पीपीटी तैयार करने क्लास के लिए। क्लास लूँगी, उसके बाद पीछे वाला रूम सही करूँगी। एंड सो मेनी थिंग्स आर हियर टू डू। सो करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। काम कर रही थी कि मुझे याद आया कि भाई अभी मुझे जो साड़ी परसों पहननी है उसका ब्लाउज नहीं रेडी। और कल मैंने इतने ट्रायल लिए, फिर हस्बैंड आए रात में, तो मैंने वो पीला वाला जो सूट था लिया, कल पहन के बैठी थी। उन्होंने बोला कि कहाँ तैयार बैठी हो, फ्रिज गरारा फ्रिज करके बोला कि ठीक है, अभी तुम ये जो पर्पल वाली ड्रेस है वो पहन लेना, कल भी बड़े सारे लोग आएंगे और बर्थडे के लिए मैं उसके बर्थडे से तुम्हें दूसरी ड्रेस दिला दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। फिर अब क्या है कि अब मेरे को
अपनी ब्लाउज सिलने के लिए देने जाना है। यहीं पे बगल में एक है भाभी, उनके यहाँ देखो ट्राई करूंगी। कमरा ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा है, खाना बना लिया है, पीपीटी बनी रही थी कि हस्बैंड का ब्लू वाला कुर्ता निकालना है, ऐसा उनका ऑर्डर आ गया। अब देखूं कुर्ता साफ है कि नहीं साफ है। कितनी सारी चीज़ें होती करने को, और सामान की लिस्ट बनानी मतलब एक सेकंड आप सांस नहीं ले सकते हो। फिर भी घर इज़ नॉट लुकिंग क्लीन, कुछ क्लीन नहीं है। और नेल्स का तो ये हाल है, क्या ही होगा मेरे जीवन में, आई रियली डोंट नो। चलो करते हैं। हाँ, से डिसअपॉइंट होकर आ चुकी हूँ क्योंकि उन्होंने मना कर दिया मेरे ब्लाउज लेने से। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अब हो चाहे ना हो, करना तो काम तुम्हें ही है, तो काम फटाफट करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर घर की चीज़ों को नहीं इकट्ठा करी, नहीं बटोरा, तो ये कमरा तो ऐसा पड़ा रहेगा कि जिसका कोई हाल पूछने वाला नहीं होगा। चलो भैया, शुरू हो गई हूँ मैं इन कपड़ों को समेटने में। मिलती हूँ रूम को साफ हो गया है, नॉट बहुत ज़्यादा, बट हाँ फिर भी उतना तो साफ हो चुका है कि देखने में ठीक ठाक लगे। ये वाला रूम भी क्लीन हो गया, बस पति जी के कपड़े पड़े हैं यहाँ पे। और अब मैं जा रही हूँ मतलब थोड़ा सा आराम करने के लिए, लेकिन सोच रही हूँ भूख लग रही है और पतिदेव पता नहीं कब आएंगे, तो मुझे क्लास भी लेनी है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अपने लिए खुद के पराठे बना के खाने के लिए। और पतिदेव के लिए मैंने मैचिंग का ये सोच रखा है ना कि मतलब ये वाला जो उनका कुर्ता है मेरी ड्रेस का थोड़ा बहुत मिलता हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा सा मैचिंग बनाना चाहती हूँ। तो ये वाला कुर्ता काफ़ी अच्छा है कुर्ता। इस कुर्ते के साथ में ये वाला पैजामा गोल्डन वाला, और उसके ऊपर से ये वाली कोटी, ये मैंने सोच रखा है उनके ड्रेस के लिए। अब देखो वो जो भी डिसाइड करेंगे, मैंने तो ये डिसाइड कर रखा है क्योंकि इंगेजमेंट वाला कुर्ता बहुत ही ज़्यादा वो हो चुका है और वो अभी इंगेजमेंट में पहनने लायक नहीं रह गया। तो लेट्स सी क्या पहनते हैं ये मेरे पतिदेव। आप मेरी कंडीशन देखो कि मैं यहाँ पे फाइनल ये वाला लुक लेकर के बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। और अभी पूजा करने के बाद में फिर मैं जाऊंगी पार्टी में। अब ऑब्वियस सी बात है, पूजा भी तो करनी ही करनी थी। और ये रहा मेरा फाइनल गेटअप। तो हाउ एम आई लुकिंग? अब थोड़ा बहुत तो आप बता ही सकते हैं अभी देख करके कि हाँ अच्छी लग रही हूँ, बुरी लग रही हूँ, पर ठीक ही लग रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ आई एम लुकिंग प्रिटी अपने मन से अपनी तारीफ। तो चलो माता जी की पूजा कर लेते हैं, फिर पूजा करने के बाद नीचे चल के खाना बना दूँ। खाना तो बन ही चुका है, छौका छौकी लगाना है, लगा दूँ एप्रन पहन करके, फिर पार्टी के लिए हम जाते हैं। दैट इज़ अ हाउस वाइफ। आप में से मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो भी मेरी वीडियो देखेगा, मुझे जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मेरे फ्रेंड्स होंगे या नहीं होंगे, आपके साथ भी क्या ऐसा होता है कि जब आपको किसी पार्टी फंक्शन में जाना होता है तो रोटी बना के जाओ वाला होता है कि नहीं होता है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। हाँ, तो ये मेरा फुल लुक रहा। और ये वही ड्रेस है जो ड्रेस के चक्कर में फ़ोन गिर गया, तो आई कांट शो यू माई फुल लुक। वैसे तो मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, बट अभी मुझे पता नहीं मैं मोटी लग रही हूँ या पतली। और अभी बालकनी का वो रूप आया नहीं है जो आना चाहिए था, बट फिर भी आई एम रेडी। रोड रेडी होकर के ऐसे तैयार होकर के पतिदेव गाड़ी निकालते हुए, और पतिदेव भी अच्छे लग रहे हैं। उनका लुक मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आ जाते हैं वो तब। अरे मेरी चॉइस अच्छी तो होगी यार, कभी कभी आता है ब्लॉग में, बट अच्छा लगता है मेरा बंदा। सो अभी ये मेरे पति देव का लुक दिखा दो, हाथ करके हेलो बोल दो। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि हम मैचिंग करें, और आज भी मैं खेल गई। पूरा मैचिंग नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैचिंग हो गया। तो चलो वहाँ पे मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी, चीजें दिखाऊंगी। बाकी नहीं मिलेगा टाइम तो फिर कोई बात नहीं है, ब्लॉग का यहीं पे एंड समझना। आगे जैसा भी होगा बता दूंगी, तो बने रहना, ठीक है। बैंक्वेट हॉल, और अभी मेरा मुंडा आता होगा, मुंडे की शक्ल दिखाती हूँ मैं अपने। मैंने कहा था मैं बंद कर दूंगी ब्लॉग, पर मुझे टाइम मिल गया यहाँ पे। बट ये ड्रेस मेरे से संभाल ही नहीं संभल रही है। सोंडा मुंडा आता हुआ। कर लो
क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। सो जी बज रहे रात के 11, हो गई है पार्टी ख़त्म। अब हम चलते हैं घर बैक, मिलते हैं बाद में। तब तक की डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, टाटा।